अब कुछ पर्सन है समानुपात के प्रोपोर्शनल, तो जो रेशियो का ही एक पार्ट है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो प्रोपोर्शनल वैल्यू है वो कैसी होती है। वे एक दूसरे के समानुपाती होती है। जैसे कि मान लो आपका टाइम और स्पीड, ये हमेशा आपके प्रोपोर्शनल मिलेंगे। यदि आपका टाइम मान लो 3 घंटे लगते हैं और स्पीड है आपकी 4 की, तो टोटल डिस्टेंस आपका आ जाएगा 12 किलोमीटर। और यदि हम इसमें उल्टा करें सेम, तो 4 और 3 तो भी आपका कितना आएगा 12। तो यदि आपका टाइम था कम तो स्पीड आपकी ज़्यादा थी, और जैसे ही आपका टाइम बढ़ जाएगा वैसे ही आपकी स्पीड कम हो जाएगी। बट ये जो वैल्यू है ये हमेशा सेम रहनी चाहिए। इस कंडीशन में जहां भी आप अप्लाई करेंगे तो वो आपका क्या कहलाएगा, समानुपात। वैसे ही आपका टाइम एंड वर्क के अंदर होता है कि जब आप समय ज़्यादा लेते हैं तो आपका जो कार्य है और उसका जो अक्षमता और उसकी जो कार्य का जो दिनों का रेशियो होगा, मतलब कि अक्षमता और डेज, एबिलिटी और डेज है। जैसे ही अक्षमता बढ़ती है वैसे ही आपके डेज कम हो जाएंगे, और जैसे ही आपके डेज बढ़ेंगे वैसे ही आपकी अक्षमता कम हो जाएगी। इस प्रकार की क्रियाएं जहां भी लगती हैं वहां पर हम इसका प्रयोग करते हैं समानुपात का। तो समानुपात एक रेशियो का ही पार्ट है। तो जब हम इसको सोल्व करते हैं, ये जो पार्ट है ये आपका रेशियो है, ये भी आपका रेशियो है। जब दो रेशियो के बीच का कॉम्बिनेशन दिखाया जाए तो ये आपकी जो डबल रेशियो है ये आपको कहलाएगा समानुपात। और इसको सोल्व करने के लिए हम फ्रैक्शन फॉर्म में यूज करेंगे। a/b इज इक्वल टू होता है c/d। यदि ये कंडीशन जहां भी अप्लाई हो जाए तो आप उसे कहेंगे कि वो प्रोपोर्शनली है या वो समानुपाती है। तो इस कंडीशन में अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो AD इज इक्वल टू होता है BC। तो रियल जो फॉर्मूला है आपका AD इज इक्वल टू BC, तो ये कहलाएगा आपका, या है आपके प्रोपोर्शनली। और अगर हम इसको सिंपल वे में देखते हैं तो ऐसे भी सोल्व करते हैं कि जो पहला है इसकी मल्टीप्लाई हम 4 के साथ कर दें, फर्स्ट की 4 के साथ, और सेकंड की कर दें हम 3 के साथ। तो अगर कोई प्रोपोर्शनली वैल्यू होगी तो हम, अगर आपको 3 वैल्यू गिवन है तो हम उसकी 4th वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे उसने कहा कि 2:3 प्रोपोर्शनली वैल्यू है आपकी यहाँ पे 8, और आपको निकालना है यहाँ की वैल्यू। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे तो या तो इस फॉर्म का यूज कर सकते हो या पहली वाली का यूज कर सकते हो। तो कंडीशनली ये होता है कि इसकी इक्वेशन में फर्स्ट की मल्टीप्लाई हमेशा 4 के साथ होगी और सेकंड की मल्टीप्लाई 3 के साथ होगी। तो 2x इज इक्वल टू होगा 3 मल्टीप्लाई 8, 2 से 4, तो ये आपको आएगा 12। अब यदि हम इनको मल्टीप्लाई करके देखें तो 24, और इनको करके देखें तो भी 24। तो ऐसी फॉर्म जहां भी आपके पास होती है तो उसे हम कहेंगे प्रोपोर्शनली नंबर है वो। अब बात करते हैं कि जो प्रोपोर्शनल नंबर के जो क्वेश्चंस है पेपर के अंदर वो सामान्य कौन कौन से होते हैं। तो पहला होता है आपका प्रथम अनुपाती, फर्स्ट प्रोपोर्शनली नंबर, और इसका फॉर्मूला होगा आपका a²/b। आपको कोई भी दो वैल्यू दी जाएंगी, जैसे कि 8 और 4, और आपसे पूछा जाए कि 8 और 4 का फर्स्ट प्रोपोर्शनल वैल्यू या प्रथम अनुपाती संख्या क्या होगी, तो हम इसको इस फॉर्म में रखेंगे। पहला जो होता है वो a है, दूसरी वैल्यू आपकी b है। तो 8 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाई 4, तो आपका आ जाएगा 16। नेक्स्ट है आपका मध्यानुपाती या मीन प्रोपोर्शनल। इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं अंडर रूट ए बी। ए बी की वैल्यू आपको गिवन होती है। मान लो उसने कहा कि 25 और 36 ऐसे दो नंबर हैं और जिनका आपको निकालना है मध्य अनुपाती। तो उस फॉर्म में हम इसका यूज करेंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा अंडर रूट 25 मल्टीप्लाई 36, तो यहाँ से आपका 5 और यहाँ से आपका 6, तो आपका आंसर आ जाएगा 30। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है तृतीय अनुपाती।
थर्ड प्रोपोर्शनल, तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं बी स्क्वायर बाई ए, बी स्क्वायर बाई ए। तो यहाँ पे आपको वैल्यू दी जाएगी, मान लो 5 और 10, ये दो नंबर आपको गिवन है और इससे आपसे पूछा गया है कि इसका आपको तृतीय अनुपाती निकालना है। तो हम क्या करेंगे, b की वैल्यू यहाँ पे है 10, तो 10 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाई a आपका 5 है, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 20। और लास्ट है आपका चतुर्थ अनुपाती, तो ये होता है आपका बी सी बाई ए। इसमें आपको बताया जाएगा जैसे 2, 3 एंड 4, तीन नंबर आपको गिवन होंगे और फिर आपसे पूछा जाएगा कि इसका चतुर्थ अनुपाती क्या होगा। तो पहले वाला आपका ए है, अगला बी है और ये सी है। तो फॉर्मूला होता है बी सी डिवाइड बाई ए, इसका मतलब 3 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई 2, तो आपका आंसर आ जाएगा 6। तो सामान्यतः जो प्रोपोर्शनली क्वेश्चंस जो होते हैं वो चार प्रकार के आपके होते हैं, फर्स्ट, मिडल, थर्ड एंड फोर्थ। तो इनको ध्यान से करना।